तक मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज हम बात करने वाले हैं रंगों पर, खूबसूरत कलर्स पर। आपने देखा होगा दुनिया की हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत का ये हुस्न शामिल है कि आप चाहे परिंदों को देख लें, आप मौसम देख लें, आप फूल देख लें, आप आसमान देख लें, ज़मीन देख लें, हर जगह आपको रंगों की एक दुनिया सजी हुई नज़र आएगी। और ये जो रंग होते हैं ना, ये हमारे ना सिर्फ ये कि देखने में खूबसूरत लगते हैं बल्कि हमारे शख्सियत पे भी इसका असर होता है। और कहते हैं ना वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो अगर आप औरतों ख़वातीन को देख लें तो उनके कलरफुल जो ड्रेसेस होते हैं, उनके मेकअप होते हैं, ये भी तो रंगों की ही एक दुनिया है। तो इसी रंगों की दुनिया और इनके जो हमारी पर्सनालिटी पर असर पड़ता है उसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा। अफशीन ने तो वजूद ज़न का जिक्र किया, लेकिन वजूद मर्द की भी अगर बात करें तो वो भी रंगों से बड़ा जो है वो आशना होते हैं और ये नाआशनाई अच्छी बात नहीं है। अगर कहकशा के रंगों की बात करें तो जब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ ना, मुसव्विर ने जब एक पेंटिंग बनाने का आगाज़ किया तो उसने कैनवस के ऊपर सारे रंग बिखेरे और फिर पूरी कायनात की तख्लीक, खूबसूरत कायनात रंगों की सूरत के अंदर हमें तोहफे के अंदर मिली और हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कायनात के वो रंग हमारे वजूद में ना हो, या उन कायनात के रंगों का जो एक इन्हिसार है या अफेक्शन है वो हमारी एक पर्सनालिटी के अंदर ना है, ना हमारे लिबास में ना है, हमारे जो है वो बात करने में, चलने में, उठने में, बैठने में, हमारी पूरी पर्सनालिटी के अंदर रंगों का असर कैसे नहीं हो सकता। आज हमने सोचा कि रंगों के ऊपर बात करते हैं और कपड़ों के अंदर जो हम रंग वेयर करते हैं। जैसे आज अफशीन ने बड़ा प्यारा खूबसूरत सा कलर पहना हुआ, आते के साथ ही मैंने कहा कि बड़ा हैप्पी कलर। आज अफशीन का मूड भी ज्यादा अच्छा है, ऐसा जैसे लगता है कि बोनस के साथ डबल सैलरी आ जाए, डबल सैलरी आ जाए। ये शायद क्योंकि ना या सुबह सुबह आपके अकाउंट के अंदर गलत क्रेडिट हो जाए पैसे ना 2-4 करोड़ रुपए, तो आप कैसे खुश हो रहे होते हैं। पहनते हुए कलर यही सोच रही थी कि मैं ये पहनूंगी तो कैसा लगेगा, लेकिन जैसे ही मैंने ये पहना तो इट मेक्स मी फील हैप्पी, सो आई थिंक येलो इज माय हैप्पी कलर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, रंगों पर जब बात कर रही हो तो फिर हमने सोचा कि किसी ऐसी शख्सियत को बुलाया जाए, किसी ऐसे गेस्ट को बुलाया जाए जो खुद भी जिंदा दिल हो, खुद भी रंगों से छेड़छाड़ करना जानती हो और माइंड को पढ़ना जानती हो कि कौन सा कलर डोमिनेंसी की निशानी है, कौन सा कलर खुशी की निशानी है, कौन सा कलर सोग में ले जाता है, कौन सा कलर आपको सुकून में ले जाता है। कलर्स का इन्हिसार इनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत है। कलर से छेड़छाड़ जो आप लोग करते हैं और फिर उसके बाद तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, उसका इलाज भी करती हैं। माइंड साइंस काउंसलर हैं, माइंड को रीड कर लेती हैं, कलर्स से बता देती हैं। इवन मुझे याद है इससे पहले वाला जो सेट था, पहली दफ़ा जब ये सेट पर आई तो इन्होंने कहा था बिलाल साहब आपके सोफ़े का कलर लाल है, इसका मतलब होता है डोमिनेंसी होती है और अट्रैक्शन आती है, इससे सारी एनर्जी जो है ना ये एब्जॉर्ब करता है होस्ट। वो हमारे डायरेक्टर साहब ने लाल सोफ़ा ही गायब करा दिया ना, बोला सारी तवज्जो होस्ट पे जा रही है भाई। तो फिर आज हम उनको हमने बुला लिया है माइंड साइंस काउंसलर, हमारी बड़ी प्यारी पैनलिस्ट हैं अनम अली। अनम अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अनम बहुत खुशी हुई आप दोबारा आपने हमें टाइम दिया और इतने अच्छे टॉपिक पर आज हमने आपको बुलाया है। और यकीनन आप खुद भी एक बहुत प्यारा कलर पहनी हुई है, तो वही अभी जो बताया डोमिनेंसी की निशानी होती है, तो वाकई एक मुझे फीलिंग हो रही है कि एक अट्रैक्शन आपकी तरफ मुझे फील हो रही है। तो क्या कलर हमारी शख्सियत पर असरअंदाज होता है? थैंक यू सो मच बिलाल और अफशीन फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। और मेरे लिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि मेरे दिल के बहुत करीब है और बिलाल ने उसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। बिकॉज यू नो कलर साइकोलॉजी मेरा पहला सब्जेक्ट था जो मैंने चूज़ किया था अपनी ट्रेनिंग के दिनों में, क्योंकि कलर्स पे जब आप काम करते हैं तो आपको फिर पता चल जाता है, जैसे भी आपने कहा ना कि मेरा सिग्नेचर कलर कौन सा है, कौन सा कलर मैंने किस वक्त कहाँ पहनना है, और फिर आप इसके मैजिक देख सकते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी कि मैं आज इस टॉपिक पे बात कर सकूं। और बिल्कुल आप दोनों ने सही कहा, रंगों का बहुत गहरा असर पड़ता है। और बस एक चीज़ है जो मैंने आज सोचा था अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आप सब लोगों को ये ज़रूर बताऊंगी भी कि हमें थोड़ा सा ये एक मिथ चेंज करने की ज़रूरत है कि शुरू में बिलाल ने इंट्रोडक्शन में बड़ी अच्छी बात कही कि अल्लाह ने सारे ही रंग बनाए हैं, तो कोई भी कलर ऐसा नहीं है जो खुदा न ख्वास्ता नेगेटिव है या हार्ड है। हम अक्सर लोगों को ये भी कहते हुए सुनते हैं। हाँ, कुछ कलर की साइंस के हिसाब से ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं, ऐसी वेवलेंथ है जो हर इंसान के ऑरा के साथ मुख्तलिफ तरीके से काम करती है। किसी के साथ मैच करती है, किसी के साथ नहीं करती। जिसका मतलब ये नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता रेड कलर बुरा हो गया या ब्लैक कलर अच्छा नहीं है या वाइट कलर अच्छा नहीं, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन यकीनन रंगों से बहुत फर्क पड़ता है। अब यही आपने इस वक्त येलो कलर पहना है एंड आपको देखकर आप तो खुश हो ही रही हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम पूरे माहौल में खुशी सी आ गई। इसी तरीके से अगर आप कोई पैसिव कलर
कलर पहन लोगी सुबह के वक्त में, तो आपको खुद ही अपना मूड सुबह से थोड़ा सा डाउन लगेगा, यू नो, यूल फील थोड़ा सा डाउन। उसका मतलब ये नहीं कि रंग खराब है, इसका मतलब ये है कि इस वक्त ये कलर मेरी एनर्जी के साथ मैच नहीं कर रहा। तो हमने कलर साइकोलॉजी में सबसे पहली चीज़ ये देखनी होती है कि हर रंग का असर भी होता है और हर रंग जो है वो मेरी और आपकी हेल्थ बेनिफिट के लिए भी बहुत बहुत अच्छा है। इवन अब तो हम रिसर्च पे काम करते हैं, एंटी एजिंग में बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल होता है। अगर आप डाइट पर जा रहे हैं, अगर आप अपने आप को एंजाइटी से निकालना चाह रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ कलर्स जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। अच्छा अनल, ये भी बड़ा आपने डीप जो है वो पॉइंट उठा लिया है, इसके ऊपर जरा सा बात कर लेते हैं कि हर रंग के अंदर एक एनर्जी होती है। क्या रंग सिर्फ फैशन का हिस्सा है या फिर आपकी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन कर देता है रंग? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आज के हिसाब से बिलाल, रंग फैशन का भी हिस्सा है। ओके। और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगी कि फैशन कहीं जा रहा है तो नहीं, रंग फैशन का हिस्सा है और आपको ट्रेंडी फैशन के साथ ही अपने जैसे आप को एक लेके ईयर चलना- कलर होता है, Exactly. उसको लेके ईयर चलते हैं। कलर होता है। प्लस आप अगर देखें, इवन टॉकिंग अबाउट फैशन दीज डेज, आजकल प्रिंट्स बिल्कुल नहीं है, सॉलिड्स आ गए हैं। नो, तो अगर आप एक सॉलिड कलर पहनते हैं तो आप मैजिक देखें, आपकी पर्सनालिटी वैसे ही बहुत एनहांस करने लगेगी। या जैसे आपने पहना हुआ है या शी ने पहना हुआ है, या इवन आई एम वेयरिंग, हम सॉलिड कलर पे हैं और सॉलिड के साथ सॉलिड कलर पहन रहे हैं, तो दोनों रंगों की एनर्जी मैच कर रही है और आपको एक शीक लुक दे रही है। बड़ी आपको जबरदस्त आपने बड़ा बात की, amazing दे क्योंकि रही है। मैं अपनी जरा से एक वो बता देता हूँ ना, राज बता देता हूँ, क्योंकि अब उस्ताद सामने बैठी है ना, इनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते कलर के मामले में, अभी पछाड़ देंगे कलर के ऊपर। मेरी शुरू से कोशिश ये होती है, या तो मैं मोनोटोन पर जाता हूँ या फिर सॉलिड कलर्स के ऊपर जाता हूँ। तो सॉलिड कलर से मुझे शायद फील होता है कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो आपका क्वेश्चन का जवाब यही है कि फैशन में कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जब आप कलर को फैशन के हिसाब से लेके चलते हैं, आप अपनी एनर्जी में खुद ही एक फ़र्क महसूस करेंगे। एक छोटी सी चीज़ भी ऐड कर दूं, हम कलर्स की बात करते हैं, अब यही अगर बिलाल आप या अफशीन अपने प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा प्रिंट्स पहन लेंगे तो आपकी भी तवज्जो अपने पास से भी थोड़े हटेगी shaky हो जाएंगे। और दूसरे आप पे तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि पूरी जो तवज्जो है या पूरा जो क्या कहना चाहिए, डिजाइन पे चलिए। पूरा फोकस आपका डिजाइन पे चला जाएगा। और आप, हम तो ब्रेन की बात करते हैं, माइंड की बात करते हैं, तो हम कहते हैं जितना आप डिजाइन में जरा कम रहें। आप देखें ना, लोगों के बड़े बड़े, मैं देखती हूँ गोल गोल पैटर्न्स, हम इसको मना करते हैं कि आप अवॉइड करें, स्पेशली जो लोग ओवर थिंकर्स हैं। इवन ऑफिस में हम अक्सर जाते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप ऑलरेडी बहुत सोचते हैं, दिमाग में बहुत सारी वजदानी कैफियत हैं, तो फिर आपका जो ऑफिस है या आसपास की जगहें हैं उसमें पैटर्न्स नहीं होने चाहिए, एक सॉलिड कलर हो। अच्छा, एक कलर पे एक बड़ी अमेजिंग बात बताती हूँ। हम फैशन की और ट्रेंड्स की बात करते हैं, अभी रीसेंट फैशन में एक रिसर्च भी आई, जिसमें एक रिसर्च में ये पता चला कि अमूमी तौर पर बहुत सारे लोगों के जो बेडरूम के कलर्स हैं, आप देखें अमूमी तौर पर वाइट या ऑफ वाइट होते हैं, ताकि ज़्यादा बड़ा लगे कमरा, ज़्यादा स्पेस लगे। रिसर्च ने हमें ये बताया कि बहुत सारे लोगों ने फैशन के चक्कर में अपने कमरों में रंगीन वॉलपेपर्स करना शुरू कर दिए, राइट? एक वॉल करा दी, दूसरी वॉल करा दी। उससे लोगों की नफ्सियात पर, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, बेडरूम में जो झगड़े हो रहे हैं, फर्क पड़ा। बच्चों के जो वो कमरे थे जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ाई करते थे, वो कमरे जब बिल्कुल प्लेन कलर के थे, लेट्स सपोज वेस्ट में तो ये बहुत कॉमन है कि आप एक ब्लू कलर कर देते हैं या एक सॉलिड कलर पे जाते हैं, बच्चों की पढ़ाइयों में डिस्ट्रैक्शन फील हुई। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिंट्स एंड पैटर्न्स थे, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है वो उससे डिस्ट्रैक्ट हुआ। तो फैशन और कलर साथ साथ चलता है। एंड जो चीज़ मैं भी फॉलो करती हूँ, मैं भी शेयर कर देती हूँ आपसे बात, मैं हर साल हर एयर का जो एक कलर होता है उसके साथ चलती हूँ, पूरे साल उस टोन को लेके चलती हूँ। अच्छा, ये कैसे पता चल सकता ये है आपको कि पता हमें चलता हर है। हाँ, साल इसके लिए कौन ऑफ सा कोर्स देयर कलर आर कुछ ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसे ऑथेंटिक गुरुज हैं, कुछ टीचर्स हैं, और हर साल के एंड में आप देखें बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, किताबें हैं, बहुत सारी ऐसी अकेडमीज हैं जो आपको, हमारा तो क्योंकि काम माइंड साइंसेस का है तो हमारे पास तो वैसे ही ओवरऑल आ रही होती हैं, तो आपको पता होता है कि इस साल का ये रंग होने वाला है। अब इस साल का जो रंग है वो ये है जो मैं पहनी हुई, जैसे मरून है, जैसे मोव है, जैसे ब्राउन है, जितनी भी बेज की टोन्स हैं, जितनी भी आप सॉलिड पर जाएंगे, एग्जैक्टली ग्रे है, ब्लैक है, ये इस साल पूरा जितना आप पहनेंगे उतना आपकी पर्सनालिटी को वो चीज एनहांस करेगी, क्योंकि ये साल मार्स का साल है, राइट? ओके, सो आप प्लैनेट से आपने एग्जैक्टली। सो अब जो मैं इसका कलर पहनी हुई हूँ, ये बेसिकली 2025 का डीप रेड कलर है, बिकॉज मार्स को रूल कर रहा है। तो अब इस साल ये भी मैं आपको बताती हूँ, अगर हमें किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉकिंग अबाउट फैशन एंड ऑफ कोर्स ट्रेंड, तो मैं सजेस्ट करूंगी अपने
अपने क्लाइंट को कि आप कभी भी पेल या हल्का रंग पहने अगर आपको लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा शेकी हो सकता है, और मे बी आप अभी तबीयत खराब से उठे हैं, आप चाह रहे हैं कि मेरे अंदर एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए या डोमिनेंसी आ जाए या मुझे अपॉर्चुनिटीज भी गेन करनी हो, राइट? रेड इज द कलर ऑफ मनी सामने वाला आल्सो। बंदा बहुत सीरियस ले आपकी चीज़। हाँ, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, रेड इज द कलर, द राइट परफेक्ट कलर कि आप रेड जरूर पहने। इवन हम कॉर्पोरेट में भी जब ट्रेनिंग्स करवाते हैं तो वहां पर तो अक्सर हमसे एम्प्लॉयज पूछते हैं कि भाई लाल रंग की शर्ट तो नहीं पहन सकते, तो हम उन्हें कहते हैं कोई बात नहीं, आप रेड कलर का कोई रुमाल या कोई टाई, कोई ना कोई चीज आपके पास ऐड होनी चाहिए, क्योंकि रेड इज द कलर जो कि आपको पैशनेट करता है, आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं कहीं ना कहीं। एंड ये तो साल ही पूरा रेड का है, तो अभी आपके सुनने वालों के पास रेड कलर से याद आया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से दुल्हन को रेड पहनाया जाता है, तो शायद इसी वजह से पहनाया जाता है ना कि वो हाँ, मरकज़ी निकाह बन जाती और बस ये एक चीज है कि कोई भी चीज ना मॉडरेशन में करें। अब ऐसा नहीं कि जैसे मुझे याद है बिलाल में, शायद आपके प्रोग्राम को मेरी खाला भी सुन रही होंगी, अभी रिकॉर्डिंग में सुनेंगी, उनको बहुत लाल रंग पसंद है। अब अगर बिल्कुल देखती हैं और खुश होती हैं बहुत आप दोनों के प्रोग्राम को देख के। अगर वो ज्यादा लाल पहन रही है तो वो भी मुनासिब नहीं है। बहुत ज्यादा लाल रंग भी आपको एग्रेशन की तरफ लेके जाता है कि अब आपका रेड कलर है, आप देखें पसंद का कलर है ना, किसी का सिग्नेचर कलर है, तो अब उनको पता चल गया कि भाई मुझ पे रेड रंग बहुत अच्छा लगता है, सुनने वालों में भी अब वो रेड पे रेड ही आया जा रहा है। उससे क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, आप अगर गुस्से के तेज है तो आपका गुस्सा ज्यादा हो जाएगा, राइट? अगर आपको कोई बॉडी में ऑलरेडी कोई पेन या इन्फ्लेमेशन है तो वो रेड कलर की जो एक एनर्जी है ना, हर रंग की एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ है, और वो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ जाके कहीं ना कहीं जुड़ती है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, समझ आ रही है बात? तो वो भी चीज बढ़ सकती है, इसलिए एतदाल में ऐसा ना करें कि बहुत ज्यादा रेड हो जाए, या फिर अगर रेड पहनने का इतना शौक है तो उसके साथ हम अक्सर कहते हैं कि बेज को आप ऐड कर लें या आप थोड़ा सा व्हाइट ऐड कर लें। बट रेड से मैंने स्टार्ट किया है, मैं इंटेंसिटी कम करने के लिए, कम करने के लिए ऐसा डाइल्यूटेड कलर ऐड कर लें ताकि उसकी जो हार्शनेस है वो कम हो जाए। आपके सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल फैशन और रंगों का बहुत गहरा ताल्लुक है, और हमें एक्चुअली में रिसर्च करके पढ़ के तवज्जो देनी चाहिए और देखना चाहिए कि इस साल का कलर क्या है, और कोशिश करनी चाहिए कि उसको पहने, फिर आप देखें कि वो रंग आपकी पर्सनैलिटी को बहुत निखारेगा। ये बहुत आसान काम है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वेरी ट्रू, वो जो कपड़े बना रहे होते हैं, जो बेसिकली फैशन आ रहा होता है, वो उस कलर के अकॉर्डिंगली आपको प्रिंट्स नजर आ रहे हैं। ये बड़ा आसान है, अगर आप उस कलर को पिक करें, आप मार्केट के अंदर जाएं, आपको ज्यादातर प्रिंट जिस कलर के अंदर नजर आए आपको आसानी से पता चल जाए कि ये ईयर कलर है। और ये बात भी हमें न्यूज में कही जाती है कि आप लोग प्लेन और सॉलिड कलर पहने, ताकि फोकस आप पर रहे, आपकी बात पर रहे। आपकी बात बिल्कुल ये सही है। और इसी तरह कुछ पेस्टल कलर होते हैं, ये भी आजकल बहुत ऐड हो गए। अर्थ कलर्स भी कुछ कहलाते हैं। अर्थ कलर्स में हमारे जितने भी ब्राउन्स और ग्रीन्स के शेड हैं, हाँ, वो सब आ जाते हैं। तो अर्थ कलर्स हमारी पर्सनालिटी पे किस तरह से बहुत अच्छे इफेक्ट करते हैं। और देखिए जैसे बिलाल ने कोट पहना हुआ है, ये कुछ ग्रे और कुछ इस तरफ का कलर है। जैसे जो अर्दी कलर्स होते हैं, जैसे बेज है, ब्राउन है, मूव है, जैसे इस तरह के हमारे पास बिल्कुल ब्राउन के शेड के कलर्स हैं, इनको हम अमूमी तौर पर रेकमेंड ही तब करते हैं जब आप थोड़ा सा प्रोफेशनल साइड पर हैं, क्योंकि ये आपको थोड़ा काम, थोड़ा सोबर, आम ज़बान में हमने क्या था सुना, इंग्लिश कलर है, तो वो आपको थोड़ा सा जरा सटल वे में करता है। बट यही अगर आप ब्राउन और बेज कलर किसी फन पार्टी में या किसी फ्रेंड्स की पार्टी में जाएंगे तो आप यू विल लुक डल, उससे बेहतर है वी वुड, इसलिए हम कहते हैं कि सेपरेट रखें। और एक इंसान के अंदर इतना तो शऊर आपके प्रोग्राम को देख के आ जाए कि उसको पता हो कि मैंने कौन सा रंग किस हिसाब से किस मौके से कहाँ पर पहनना है। मैंने एक सिंपल चीज बताई ना, आपके पास आपको एक की पॉइंट मिल गया कि भाई आज मुझे नहीं पता सारे जमाने में क्या चल रहा है, बट आज आई एम फीलिंग लो, आज या यस्टरडे मेरा किसी से झगड़ा हो गया तो आई वाज फीलिंग लो, अब मुझे कल बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट में जाना है जहाँ पर मैंने होस्टिंग करनी है या जहाँ पर मैंने बड़ा, तो फिर आपने अपने ऑपोजिट कलर पहनना। यू शुड वेयर येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड। आप फिर देखेंगे कि ऑटोमेटिकली मैं एक बड़ा अच्छा ही, मेरी फेवरेट हैं ओपरा विनफ्रे, मैं अक्सर उनको पढ़ती भी हूँ, उनके प्रोग्राम्स भी सुनती हूँ। उन्होंने ये बात कही थी कि एक बड़ी फेमस कलर साइकोलॉजिस्ट हैं एंजेलिना राइट, उन्होंने कहा था कि अगर आपको शदीद डिप्रेशन हो, आपको लग रहा हो कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, आप सिर्फ रंग का अगर कमाल देखना चाहते हैं ना कि कैसे काम करता है, तो आप बिल्कुल, आपको लग रहा है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, आप उठें, मुंह धोएं और एक रेड और मरून कलर की सिर्फ लिपस्टिक लगाएं और सिर्फ 5 मिनट तक अपने आप को शीशे में देखें। अच्छा,
और फिर उसके बाद उसका टेस्ट करके देखा गया कि क्या फ़र्क है। ऐसे ही एक आपने ग्रे और ब्राउन और एक बिल्कुल मलगीजा सा रंग के कपड़े पहने हुए हैं और उसके बाद आप इंस्टेंटली जाएं, एक शावर लें और एक बहुत ही खूबसूरत सा रंग पहन कर आएँ। खूबसूरत से रंग की मेरी मुराद है जो ज़रा अच्छा चहकता हुआ कलर है। थोड़ी देर बाद आप अपनी एनर्जी देखें, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपका दिल चाहेगा कि आप उस कमरे से निकल के ज़रा बाहर की खिड़की विड़की खोलें, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। बिकॉज ये जो रंग है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुदरत में इतने रंग दिए हैं, ये इसलिए दिए हैं कि जहाँ इंसान थोड़ा सा डिमोटिवेटेड होने लगे, ये रंग मुझे और आपको उठा ले, एनहांस कर देता है। ये जो हम कहते हैं ना नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पिकनिक पॉइंट है और जरा एक टूर पे जा रहे हैं, वो टूर का साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? हम यहाँ कंक्रीट के जंगल में मौजूद है, हमारा तो यहाँ दूर तक नजर भी नहीं जाती है, जरा सा 1 किलोमीटर तक आपकी नजर जाएगी तो आपको एक बिल्डिंग नजर आ जाती है। जब आप जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, एक तो दूर तक आपको एक विजन नजर आता है, आसमान का कलर नजर आता है, पहाड़ों के कलर नजर आते हैं, जंगलात के रंग नजर आते हैं, आपको दरिया और समंदर, दरिया और झरने जो होते हैं उनके कलर नजर आते हैं। वो कलर आपकी हीलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और फिर हमारी बॉडी के अपने अंदर हम अपनी साइंस में चक्रास कहते हैं या जनरेटर्स कहते हैं, जो हमारे ऑरा के रंग हैं, 7 रंग, तो वो भी एक्टिवेट होते हैं। वो भी अच्छी तरीके से रंगों पर काम करते हैं। बिल्कुल। तो क्या हमारी ऑरा के कलर्स दिखते हैं, विजिबल होते हैं? ऑरा के कलर्स सिर्फ उन्हीं को ही दिख सकते हैं जिन्होंने, जो ऑरा रीडर्स होंगे। यानी आम इंसान के लिए तो जाहिर है वो एक पर्दा है, लेकिन हाँ वो लोग जो कि हीलर्स हैं या माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं, दिख रहा हो मेरे हाँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब अच्छे मूड में होंगे या जब उन्होंने अच्छा खाना खाया हुआ होगा, अच्छी नींद दी होगी, तो ऑटोमेटिकली उनका ऑरा जो है वो ब्लू या ग्रीन साइड पे होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है तो इसके लिए तो आपको माइंड साइंस एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊं, बेशक आप ऑरा के कलर ना भी देखें, लेकिन एक शख्स जो बहुत ही कहीं से आसूदा परेशान आया है, तो आप उसको देख के जज कर लेंगे कि कुछ ब्लैक या कुछ ब्राउन सा कुछ उसका कुछ उसका इफेक्ट है, कुछ डल सी फीलिंग हो रही है, चेहरे की सुर्खी जो है वो उड़ी हुई है, तो वो एक्चुअली भी वही आपके ऑरा का कलर होता है। बेसिकली ये इस तरीके से होता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है और देखा, पर्सनली खुद मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, ब्लैक कलर बड़े लोगों को पसंद होता है। वो कहते हैं ब्लैक इज फॉर माई मी, ब्लैक इज माई कलर, आई वाज बोर्न इन अ ब्लैक सूट, आई विल डाई इन अ ब्लैक सूट। तो ब्लैक ही ब्लैक होता है, हर चीज ब्लैक होता है। ब्लैक का क्रेज मैंने लोगों में देखा है। ब्लैक कलर के ऊपर जरा सा मैं चाहता हूँ माइंड साइंस काउंसलर कोई कमेंट करे। अच्छा बिलाल, ब्लैक एक्चुअली में मैं बताऊं बहुत कंट्रोवर्शियल कलर है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल। मतलब एक तरफ मैं सोग में देखता हूँ, दूसरी तरफ मैं उसको एक ग्रेस में भी देखता हूँ। कलर का मैजिक देखें कि ब्लैक कोई भी रंग, कोई भी शख्स काला रंग पहनेगा ना, कोई भी पहनेगा वो अच्छा लगेगा। हाँ, ऐसा ही है। आप नोटिस कीजिएगा कि ब्लैक एक ऐसा कलर है, क्योंकि ब्लैक की डेफिनेशन है मिस्टीरियस कलर। ब्लैक बेसिकली रॉयल्टी शो करता है। अगर आप ब्लैक को देखें साइंस के हिसाब से, इवन इन माइंड साइंसेस, इट हैज नो नेगेटिव इफेक्ट्स। अच्छा। एक बड़ी और चीज थी, देखिए बिलाल, ऐसा होता है, या अफशीन मैं आपको बताऊं, हर कल्चर के अपने सेट ऑफ बिलीव्स हैं, ठीक है। अब जैसे एक छोटी सी चीज बता देती हूँ मैं, ब्लैक और व्हाइट में, व्हाइट कलर को वेस्ट में खुशी का कलर मनाया जाता है। आप देखेंगे व्हाइट कलर को लोग शादियों में दुल्हन पहनती है, व्हाइट कलर उनकी जो होती थी। और इसी तरीके से ईस्ट में व्हाइट को सोग के तौर पे दिया जाता है। आप इंडिया में और बहुत सारी जगहों पे देखें, जब सोग होता है तो वो सब व्हाइट पहनते हैं। ये क्या है? क्या मतलब कि रंग खराब है? नहीं, ये आपके कल्चरल बिलीव्स हैं, ठीक है। साइकोलॉजी में भी हर साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि हर कल्चर के साथ वो सेट ऑफ बिलीव बन जाते हैं, फिर वो उस पर बिलीव करते रहते हैं। सो इट हैज नथिंग टू डू विद द कलर। कलर तो हर रंग अच्छा है। इसी तरीके से काले रंग को हमने सोख का रंग बनाया, लेकिन हम उसकी हिस्ट्री पे नहीं गए। काला कोई सोख का रंग नहीं है। मैं तो उसको समझती हूँ, बहुत अरसे तक अफशीन एंड बिलाल, मेरी अपनी भी शायद ये सोच थी, बिकॉज आई यूज्ड टू वेयर ब्लैक अलॉट। मेरा भी बड़ा फेवरेट, लड़कियों को बड़ा मना किया जाता है कि आप चाहते हैं शादी ब्याह में काला कलर ना पहनो। तो मुझे बड़ा मना करते थे सब कि जब देखो काला रंग होता है। तो जब मैं खुद पढ़ने में आई, ट्रेनिंग में आई, तो मेरे टीचर ने मुझे कहा कि देखो, अगर ब्लैक कलर, पहले तो तुम इस सोच को खत्म करो, क्योंकि तुम उसकी स्टूडेंट थी, मैं उस वक्त पढ़ रही थी। अगर ब्लैक कलर अच्छा ना होता तो खाना काबा का जो गिलाफ काबा है, तुमने देखा है कि वो रॉयल है ना, यानी वो कितना उसका एक कोई मुकाबला नहीं है, वो तो ब्लैक कलर में है। अगर देखो तो जो खवातीन अबाया पहनती हैं, अब तो कलर आ गए, बट वो तो काले रंग में है। तो अगर ये खराब रंग होता तो लेकिन वो वाली बात है कि अगर झूठे काले दिल के लोग, काले मिजाज के लोग, काली जबान के लोग, काले करतूतों के लोग, वाह वाह वाह, अगर काला पहनेंगे, ये मुझे बताना पड़ेगा, तो फिर काला रंग अपना असर नेगेटिव दिखाएगा। ये है माइंड साइंस। सी, अगर मैं गुस्से में हूँ
इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल, और मैं हूँ ही गुस्से वाला शख्स, ठीक है, मुझे हर मिनट पे गुस्सा आता है, ठीक है, और मैंने अपने इर्द गिर्द रेड कलर को बहुत रखा हुआ है, ऑफिस में भी रेड, गाड़ी भी रेड, तो क्या होगा, वो रेड कलर क्या करेगा, वो मेरे गुस्से को और बढ़ा देगा, और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, बिना वजह भी गुस्सा आएगा। रेड टी शर्ट सेम इसी तरीके से कि अगर मेरे, क्योंकि ब्लैक कलर छुपाता है, ब्लैक कलर खवातीन क्यों पहनती हैं अमूमन, कि आप स्लिम लगते हैं, आप पतले लगते हैं, ये भी ब्लैक एक कलर reason आपकी चीजों को छुपाता है। लेकिन ओवरऑल ब्लैक एक बहुत अच्छा कलर है, ब्लैक को आपको जरूर पहनना चाहिए, इवन हम कहते हैं प्रोफेशन में भी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको लग रहा है कि किसी के ऑरा में, फॉर एग्जांपल लोगों के साथ बाज़ वक़्त नज़र बद का मामला होता है, कुछ लोगों के साथ जादू वगैरह के मामला होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ उनकी अपनी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ऐसे लोगों को जो बहुत सारे एक्सपर्ट मना करते हैं, वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि एक बंदे का ऑलरेडी ऑरा वीक है, उस पर आप ब्लैक कलर कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को बढ़ाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, जिस पर हम ब्रेक के बाद भी अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए इस पूरे टॉपिक पर मजीद और रोशनी डालेंगे। अनम हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त एक वक्त हुआ है ब्रेक का। स्टे विद अस।